श्री सुरभ्यै नमः। अभी हम भूमि सुपोषण के अंतर्गत अमृत जल प्रकार 3 बनाएंगे। अनेक प्रकार के अमृत जल बनते हैं। देश भर में अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मौसम या अलग अलग फसलों के लिए कई प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ हम अभी 2 प्रकार के बनाए थे, अभी हम तीसरा प्रकार बनाएंगे। पहले प्रकार में हमने गुड़ गोबर गोमूत्र लिया था, दूसरा में हमने केला गुड़ गोबर गोमूत्र लिया था, और अभी हम तीसरा जब बनाएंगे इसमें गोबर गोमूत्र तो कॉमन है ही, लेकिन केला और गुड़ को भी दोनों साथ में लेंगे। जिस प्रकार से ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये थोड़ा महंगा होगा, लेकिन थोड़ा अगर अच्छी फसल चाहिए तो हम इसको चारों को प्रयोग करेंगे। और इसमें मिट्टी का घड़ा 20 लीटर क्षमता का, 10 किलो ताज़ा गोबर, 10 लीटर ताज़ा गोमूत्र, आधा किलो गुड़ और पका हुआ केला, ये 1 डजन। अगर बड़ा केला है तो 1 डजन लीजिए, और नहीं तो छोटे छोटे केले हैं तो वजन तौल कर 1 किलो लें छिलका निकालने के बाद। तो इतने सामान से हम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अभी हमने गुड़ को अच्छी तरह से कूट कर 1 लीटर गोमूत्र में इसका घोल बना लिया है, और ऐसे ही केले को भी खूब बढ़िया से दोनों हाथ से अच्छा सा मसल कर इसका भी घोल बनाया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको डालकर पीस कर इसको बना सकते हैं। बाजार में एकदम गला हुआ खूब पका हुआ जो केला है सस्ते मिल जाते हैं, उसको भी लाकर कर सकते हैं, वो आसान होता है। कच्चा केला को मसलने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो मिक्सी में डालकर आप इसको कर सकते हैं। तो ये गुड़ का घोल तैयार हो गया और केले का भी घोल तैयार हो गया। अब बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इस घड़े के अंदर में ये 10 किलो जो गोबर है, इस गोबर को इसमें डालेंगे, और उसके बाद जो इसमें 8 लीटर गोमूत्र है उसमें से 7 लीटर गोमूत्र को डालकर इसका घोल बनाएंगे। 1 लीटर गोमूत्र को बचाएंगे। बाद में जब हाथ से इसको घोलने के बाद हाथ को धोना, और फिर लकड़ी से घुमाने के बाद लकड़ी को धोने के लिए 1 लीटर गोमूत्र को बचाएंगे। तो बनाने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। अब इसमें गोमूत्र डालेंगे और गोमूत्र डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें गोमूत्र डाल दिया है, गोबर को भी डाला है, इसका भी गोबर का घोल का पेस्ट बनाएंगे। इसको हाथ से आराम से प्यार से इसको करिए, घोलिए इसको, और इस प्रकार से ये पूरा ठीक से घुल जाए। और इस प्रकार के जो डंठे वंडे होंगे उसको निकाल दीजिए उसमें, क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं है और 7 दिन में इसका अब इसमें गुड़ का जो घोल है इसको डालेंगे। और गुड़ के घोल को डालने के बाद फिर से एक बार इसको मिलाएंगे, ताकि जो गोबर, गोमूत्र और गुड़ का घोल अच्छी तरह से घुल जाए। और इस प्रकार से कोई ये मिलता है तो उसको निकाल दीजिए। गोबर में कई बार घास के, तिनके या कोई पत्थर आ सकता है। जब गोबर हम उठाते हैं जमीन से तो उसके साथ कोई पत्थर वगैरह भी आ सकता है, तो उसको निकाल लें। जैसे ये अभी एक बीज मिला, तो इसको वापस इसमें डाल दीजिए, और अच्छी तरह से घोलने के बाद अब केले के पल्प को इसमें डालेंगे।
अभी इसको फिर से एक बार मिलाएंगे। अभी इसमें गुड़ का घोल, केले के फल का घोल, गोमूत्र और गोबर, चारों चीज खूब बढ़िया से इसमें मिलेंगे। इसको अच्छे से घोलने के बाद जो 1 लीटर गोमूत्र अपना बचा हुआ था उसको डालते हुए अपना हाथ को धोकर इसमें से बाहर निकाल लीजिए। हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि हाथ में केले का फल लगा है, इसमें गुड़ भी है और थोड़ा से गोमूत्र को इसमें बचाएंगे, क्योंकि अभी हम लकड़ी से भी इसको घुमाएंगे एक बार। और इसको लकड़ी से भी जब डाल करके घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 10 से 15 मिनट तक आराम से प्यार से करिए। कोई आप काम करते हुए, गीत सुनते हुए, कोई कविता पाठ करते हुए भी इसको आप काम कर सकते हैं, आनंद से करें, क्योंकि एक खेत के लिए औषधि बन रहा है ये, इसलिए इसको आनंद से बनाइए। और ये पूरा बनने के बाद इसको भी आप धोकर, लकड़ी को भी धोकर और इसको निकाल लीजिए। और एक कोई साफ कपड़ा, पुराना कपड़ा हो, इस कपड़े को लेकर इस घड़े के अंदर में इसको बांध दीजिए। और अच्छी तरह बांधने के बाद इसको 7 दिन के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ध्यान रखिए इसमें कुत्ता, बिल्ली या कोई गाय या कोई और जानवर इसको तोड़फोड़ ना कर दे। इसमें से मीथेन गैस निकलता है तो दुर्गंध आता है, तो जानवरों को लगता है कि कोई मरा हुआ चीज है, खाने के लिए वो आते हैं। इसलिए सुरक्षित रखिए, बच्चों के हाथ पर ना लगे, बच्चे भी तोड़फोड़ कर देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज बन रही है। इसको 7 दिन तक सुरक्षित स्थान पर रखिए। 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत की मिट्टी में इसको छिड़काव करिए। किसी भी प्रकार के फसल के लिए ये उपयोगी होगा। फसल के लिए ध्यान में रखिए कि हम पेड़ पौधे इसको डायरेक्ट नहीं खाते हैं। इसको जब हम मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में जो केचुए हैं, मिट्टी में जो माइक्रोब्स है, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनको पोषण तत्व प्राप्त होगा। फिर उनका जो मल होगा, उस मल से पेड़ को खाना मिलेगा। यानी माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे। पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए और वो नाइट्रोजन का फिक्सिंग काम माइक्रोब्स करते हैं, केचुआ करता है। हम जो खाद बनाते हैं उसमें 2.5 तक मैंने जितना बनाया अभी तक, 2.2, 2.5, 2.7, एक बार मुझे 2.8 तक नाइट्रोजन मिला। हम लोग जो बनाते हैं उसमें तो 2.5% से ज्यादा आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता है। लेकिन जब केचुआ मिट्टी के साथ इस चीज को खा करके मल छोड़ता है, उसमें 7% माइक्रोब्स होते हैं, कहीं कहीं 9% भी हो सकता है। यानी हमारे बनाए हुए में 2.5% से ज्यादा कभी नहीं हुआ। लेकिन केचुआ तो 7% तो सामान्य रूप से बनाता है, और अच्छी उर्वरक शक्ति है तो 9% बनाता है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए और फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने वाले माइक्रोब्स चाहिए। तो इससे खेत की मिट्टी में ऐसे माइक्रोब्स जो फ्लोरोटस है, सीडोमोनास टिटिया है, सीडोमोनास कोजुर है, एज़ोक्टोबैक्टर है, एज़ोस्पेरियम है, इस प्रकार के माइक्रोब्स की संख्या गुणात्मक, संख्यात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार से वृद्धि होगा और फसल को बहुत अच्छा उर्वरक शक्ति प्राप्त होगा। हमको अच्छे फल खाने को मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करिए अपने विवेक के अनुसार। इसको 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाकर प्रयोग करें, 15-15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर। जहां पर वर्षा कम होती है वहां 15 दिन में, और जहां अच्छी वर्षा होती है वहां पर 20 दिन के अपनी आवश्यकता और विवेक के अनुसार प्रयोग करें। श्री सुरभ्यै नमः।